हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईश्वर प्रजापति और स्वागत है आपका लो एक्सेस इंस्टीट्यूट में। मध्य प्रदेश जीके की जो वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र और नदियों के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। आज हम उसी सीरीज में मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का विवरण देखने वाले हैं और उसमें विशेषकर नर्मदा नदी और नर्मदा नदी की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं उसके बारे में, साथ ही साथ नर्मदा नदी के ऊपर के अंदर कौन कौन सी मुख्य नदियां जो हैं उनकी लंबाई क्या है, उनका उद्गम स्थल और वो कहाँ जाकर उनका मुहाना क्या है उसके बारे में, मध्य प्रदेश के ऊपर परियोजना के बारे में, जलप्रपात और घाटों के बारे में आज जो है चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। मैप के थ्रू हम चर्चा करेंगे और बड़े ही शानदार तरीके से इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में प्रमुख विवरण की। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का विवरण हम यहाँ देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, केन नदी, टोंस नदी, माही नदी, बेनगंगा और अन्य नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, है ना। और इनके उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो नदियों का उद्गम स्थल है आपका ये अनूपपुर का अमरकंटक जो है, यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती हैं और ये इधर होते हुए मध्य प्रदेश से 1077 इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 1077 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करती हुई नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी के अंदर जो है अरब सागर के अंदर गिर जाती हैं दोस्तों। फिर बात करें यहाँ पर ताप्ती नदी की, तो ये आपकी मुल्ताई बैतूल से निकलती हैं। चंबल नदी की बात करें तो ये महू जानापावा की पहाड़ी से निकलती हैं। और इसी प्रकार एक एक नदी को हम जो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों मैप के थ्रू, है ना। तो बिना देरी के पहले हम स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी की, और इस वीडियो में हम नर्मदा नदी के बारे में ही चर्चा करेंगे और आने वाली वीडियो में फिर जो है एक एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी के समीप नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी निकलती हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसकी कुल मध्य प्रदेश के अंदर ये बहती है। इसके उपनामों की बात करें दोस्तों या पुराने नामों की बात करें तो नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है, मेकलसुता कहा जाता है, नामोदोस टोलमी द्वारा नामोदोस इसको कहा गया है, साखिरी नदी इसको कहा गया है, गिवर ऑफ प्लेजर कहा गया है। मध्य प्रदेश में पवित्रता के आधार पर इसको गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुहाना जो है वो खंबात की खाड़ी के अंदर जो है ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती हैं दोस्तों, है ना। तो ये यहाँ से आपकी नर्मदा नदी इस प्रकार अमरकंटक की पहाड़ी से मेकाल पर्वत श्रेणी में नर्मदा कुंड से निकलती हैं। निकलने के बाद इसके अंदर जो है बरगी बांध बना हुआ है, फिर बंजर नदी इसके अंदर गिरती हैं, हिरनी नदी गिरती हैं, शेर नदी गिरती हैं, शक्कर नदी, तवा नदी, बरना नदी, ये कोलार नदी, छोटी तवा नदी, मान नदी, सुक्ता नदी, गोई नदी, हथनी नदी। ठीक है, और इस प्रकार ये अरब सागर में आकर मिल जाती है ना। ये तवा नदी पर तवा बांध बना हुआ है और गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है दोस्तों। इसके उत्तर और दक्षिण में आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती हैं। उत्तर में ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उत्तर में आपको देखने को मिलता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में आपको नर्मदा नदी के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में।
तो मध्य प्रदेश की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये क्या आ रहा है? प्रमुख सहायक नदियों की बात करें नर्मदा नदी की, तो यहाँ सहायक नदियों के अंदर दोस्तों आपके दाएं कुल जो हैं वो 41 नदी है ना, 41 नदियाँ जो हैं वो आपके नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें नर्मदा नदी की दाईं तरफ से 19 और बाएं तरफ से 22 नदियाँ निकलती हैं, है ना। दाएं में मुख्य नदियों की बात करें तो हिरन नदी, ये दाएं से मिलने वाली नदियां हैं नर्मदा नदी के अंदर। हिरन नदी, हथनी नदी, है ना, तिंदोली नदी, बरना नदी, कोलार नदी, कारम नदी, चंद्रकेसर, चोरल, मान, ऊटी इत्यादि नदियाँ जो हैं नर्मदा नदी में दाएं से मिलती हैं। और बाएं से मिलने वाली नदियाँ कुल 22 नदियाँ हैं, जिनमें मुख्य नदियों की बात करें तो शेर नदी, शक्कर नदी, देवना नदी, गंजाल, तवा, दुधी, बंजर, बरनार इत्यादि जो हैं वो बाएं से नर्मदा नदी के अंदर मिलती हैं। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो तवा नदी की बात करें तो ये महादेव पर्वत मैकाल पर्वत श्रेणी में महादेव पर्वत से निकलती हैं, और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 172 किलोमीटर ये लंबी है। ये नर्मदापुरम ज़िले के अंदर बांद्रान भान में नर्मदा के अंदर मिल जाती हैं, और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो हैं ये तवा नदी है। तवा पुल व तवा परियोजना इसके ऊपर ही 1000 किलोमीटर मेगावाट जो है बिजली इस तवा परियोजना से उत्पादित की जाती है। फिर शक्कर नदी की बात करें तो ये अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से निकलती हैं, और इसकी कुल लंबाई 161 किलोमीटर है। ये नरसिंहपुर नर्मदा से के अंदर है ना, नरसिंहपुर में नर्मदा में मिल जाती हैं। इस पर चींकी परियोजना व नर्मदा के संगम पर प्राचीन संगणेश्वर महादेव मंदिर स्थित हैं। फिर तीसरी बड़ी नदी की बात करें तो सीतारेवा है। ये छिंदवाड़ा ज़िले से के छिंद क्षेत्र से निकलती हैं, और ये गाडरवारा में जाकर नर्मदा में मिल जाती हैं। इसका स्थानीय नाम बराही गंगा है। लोकली लोग जो हैं छिंदवाड़ा में इसे बराही गंगा कहते हैं। और सावलखेड़ा बांध इसी नदी के अंदर सीतारेवा नदी के ऊपर है। फिर बात करें मान नदी के बारे में तो ये धार से निकलती हैं, और 89 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये नर्मदा में मिल जाती हैं, इसके ऊपर मान परियोजना है। फिर गार नदी लखना गोंद शिवनी से निकलती हैं, और ये भी मुहाना इसका नर्मदा नदी के अंदर जाकर ये मिल जाती हैं। छठी हिरन नदी हैं, ये कुंडम जबलपुर से निकलती हैं, और जबलपुर और नरसिंहपुर ज़िले की सीमा पर जाकर ये नर्मदा में मिल जाती हैं। कटंगी और सीहोर इसके किनारे बसे हुए हैं, कटंगी और सिहोरा। फिर दूधी नदी की बात करें तो ये पातालकोट छिंदवाड़ा से निकलती हैं, और पासीघाट नरसिंहपुर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हुई ये जो है नर्मदा में मिल जाती हैं। फिर बात करें परियोजना की बारे में तो नर्मदा नदी पर बरगी परियोजना जो हैं आपकी बरगी परियोजना है जो कि जबलपुर ज़िले में है। ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा ज़िले में चल रही हैं। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा ज़िले में है। देजला देवड़ा परियोजना खरगोन ज़िले में है। लोअर गोई बड़वानी में है। महेश्वर खरगोन में है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या जोबट परियोजना, पुराना नाम इसका जोबट परियोजना था और नाम इसका अब कर दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, जो कि अलीराजपुर में है। फिर सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। तो ये मुख्य परियोजना है बरगी जबलपुर में, ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा में, इंदिरा सागर परियोजना भी खंडवा में, तेजला देवड़ा परियोजना खरगोन में, लोअर गोई बड़वानी में, महेश्वर में खरगोन और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना अलीराजपुर में, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। फिर बात करें जलप्रपात की तो इसके ऊपर मुख्य कौन कौन से जलप्रपात हैं
देखो ये आपकी नर्मदा नदी है दोस्तों, और इसके ऊपर कुछ जलप्रपात जैसे आपके कपिल धारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सतधारा जलप्रपात, मंदाता जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात ये, और आपका जारवानी जलप्रपात ये कुछ जलप्रपात हैं। तो इन्हीं के बारे में हम जो मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर दूर अनूपपुर जिले में है कपिल धारा जलप्रपात। फिर दूसरा जलप्रपात है इसका दुग्धधारा जलप्रपात, तो ये भी अनूपपुर जिले के अंदर ही है। तीसरा जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात जो बेड़ा घाट जबलपुर के अंदर है। फिर सतधारा जलप्रपात नरसिंहपुर के अंदर, मांधाता व दर्दी जलप्रपात खंडवा जिले के अंदर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर के अंदर है, और जारवानी जलप्रपात गुजरात के अंदर है। नर्मदा नदी पर हर साल जो है माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर नर्मदा जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह 4 फरवरी को मनाई गई थी। नर्मदा जयंती 4 फरवरी 2025 को मनाई गई थी दोस्तों। फिर बात करें मुख्य घाटों के बारे में, तो नर्मदा नदी पर संग्राम घाट मंडला जिले में है, ग्वारी घाट या तिलवारा घाट जबलपुर में है, सेठानी घाट नर्मदापुरम जिले में है, सांडिया घाट नर्मदापुरम जिले में है, बरमान घाट नरसिंहपुर जिले में है, माहेश्वर घाट खरगोन में है। ठीक है, और जो 4 फरवरी 2025 को नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में आपका नर्मदा जयंती मनाई गई थी, और नमामि देवी नर्मदे यात्रा जो है वो 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से प्रारंभ होकर 148 दिन तक 16 जिलों से गुजरती तथा 15 मई 2017 को समापन होती है। 11 दिसंबर 2016 से नमामि देवी नर्मदे यात्रा 148 दिनों तक चली थी। ये आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन में, 2016 में स्टार्ट हुई थी और 15 मई 2017 को नमामि देवी नर्मदा यात्रा जो है वो 148 दिनों तक यात्रा करते हुए 16 जिलों से गुजरती हुई ये यात्रा जो है वो समाप्त होती हैं दोस्तों। फिर बात करें अपन विशेषांक कुछ तथ्य जो नर्मदा नदी के बारे में हैं कि नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली देश की सबसे बड़ी व भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है ना। भ्रंश घाटी में बहने वाली देश की सबसे बड़ी व भारत की 5वीं लंबी नदी है ना। यह विंध्यांचल पहाड़ियों को काटकर मांधाता, मार्बल व मुकराता गार्ज बनाती हैं, है ना। वृक्षांभ प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 73 गुजरात के क्रूज परिवहन हेतु इसका जो गुजरात में क्रूज परिवहन हेतु विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरोध में हुआ था, है ना। जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध हैं इसके विरोध में आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। हथनोरा के अरुण सोनकिया ने नर्मदा मानव जीवाश्म को खोजा है। हथनोरा से अरुण सोनकिया ने नर्मदा मानव जीवाश्म को खोजा है। नर्मदा नदी मुहाने पर 27 किलोमीटर लंबा, है ना, जहाँ पर ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं वहाँ मुहाने पर 27 किलोमीटर लंबा ज्वारंधमुखी या एस्ट्रोए का निर्माण करती हैं, है ना। और एक विशेष बात कि क्या आप नर्मदा नदी के बारे में आप जानते हैं कि बंदर कूदनी जो है भेड़ा घाट के समीप नर्मदा नदी संगमरमर गार्ज से प्रवाहित होती हैं जिसे बंदर कूदनी कहा जाता है। भेड़ा घाट के समीप में नर्मदा नदी संगमरमर गार्ज से प्रवाहित होती हैं, है ना। वहाँ का नज़ारा देखने का बहुत ही शानदार होता है जिसके कारण इस नर्मदा नदी को बंदर कूदनी भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों जो है नर्मदा नदी के बारे में बात की, और अगली वीडियो में हम चंबल नदी के बारे में और उसकी सहायक नदियाँ चंबल और सोन नदी की सहायक नदियों के बारे में
बात करेंगे। और ऐसे करते करते अगली वीडियो में हम तीनों बची हुई जितनी भी नदियां हैं उन सबको कवर कर लेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।